नमस्कार। दिल्ली से इस वक्त बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तस्वीरें सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाके में हलचल देखी गई। सुबह से ही प्रशासन की मौजूदगी, पुलिस बल की तैनाती और नगर निगम के दस्ते ने पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है। चारों ओर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नजर आई। कार्रवाई से पहले इलाके में लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की गई कि वे शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह सुबह भारी संख्या में पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते बुलडोजर और अन्य मशीनें भी वहां पहुंच गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन की ओर से यह साफ किया गया कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत जा रही है। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जिन संरचनाओं पर कार्रवाई हुई, उन्हें लेकर प्रशासन का कहना है कि ये अवैध निर्माण की श्रेणी में आते थे। अधिकारियों के अनुसार पहले भी नोटिस जारी किए गए थे और नियमानुसार समय दिया गया था। आज उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। वहीं स्थानीय लोगों का एक वर्ग यह सवाल उठा रहा है कि क्या उन्हें पर्याप्त समय और वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी या नहीं। बुलडोजर अब आगे बढ़ा तो कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बनी। लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी भी सुनाई दी, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए किसी भी बड़े टकराव को होने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से संयम बरतने की अपील करता रहा। तोड़फोड़ के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ दुकानों, अस्थायी ढांचों और दीवारों को गिराते हुए देखा गया। धूल का गुबार, मशीनों की आवाज़ और भारी पुलिस बल, ये सभी दृश्य इलाके में कार्रवाई की गंभीरता को दर्शा रहे थे। प्रशासन का कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि अवैध अतिक्रमण हटाना ही कार्रवाई का मकसद है। वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई संवेदनशील इलाके में की गई, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि प्रशासन को संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए था। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। आपस के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा गया और आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। अवैध निर्माण को लेकर पहले से सर्वे किया गया था और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या और इसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक प्रक्रिया भी इस कार्रवाई को लेकर सामने आ रही है। कुछ नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बताते हुए समर्थन किया, तो कुछ ने इसे चयनात्मक कार्रवाई करार दिया। बयानबाजी का दौर जारी है और सोशल मीडिया पर भी इसे मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि तोड़फोड़ से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। उनका आरोप है कि कई लोगों की रोजी रोटी इससे प्रभावित हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिनके पास वैध दस्तावेज है, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल मौके पर कार्रवाई पूरी होने के बाद स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीमें अब भी इलाके में मौजूद है और हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई कोई नया विषय नहीं है, लेकिन हर बार यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ जाता है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर प्रशासनिक फैसलों, कानून की प्रक्रिया और सामाजिक संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे देखना होगा कि इस कार्रवाई पर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर
क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या प्रभावित लोग अदालत का रुख करेंगे या प्रशासन अपने फैसले पर कायम रहेगा? और क्या भविष्य में ऐसे मामलों में कोई नई नीति सामने आएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली के इस इलाके से यही तस्वीरें सामने आई है जहां बुलडोजर कार्रवाई के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिख रहे हैं। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। धन्यवाद।